जैन विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है, रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है ये पढ़े थे। आज के क्लास में भी हम लोग रैखिक समीकरण को ही हल करेंगे, परंतु इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अधिक है, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे रूल उसमें बताया गया था वैसे इसमें भी सॉल्व किया जाएगा, जो पहले वीडियो में बताया गया था। तो उसमें बताया गया था कि सभी x को एक तरफ रखेंगे और अचर को दूसरे तरफ रखेंगे, फिर x का गुणांक एक करेंगे। ये दो नियम होता है, दो ही को ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, इसका सलूशन दिया जाएगा 8x - 11 - 5x + 3 इक्वल 2x + 4 - 3x। इसमें यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ अचर है, यानी लेफ्ट में वेरिएबल भी चर राशि भी है और अचर राशि भी है। इसमें भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है, दोनों है। वेरिएबल वाले को एक तरफ करेंगे, 8x - 5x ये एक साथ लिखा गया है, एक साथ लिखा जाएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। -5x है तो ये रहेगा। अब ये पक्षांतर करना है, ये राइट हैंड में है, इसको लेफ्ट में लाना है। तो 2x प्लस है तो -2x हो जाएगा, ये माइनस है तो +3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ -11 है तो क्या हो जाएगा +11, यहाँ पे +3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इतने काम करना है। इसमें सभी वेरिएबल, इधर 2 वेरिएबल था तो उसको लेफ्ट में कर लिए, इधर 2 कांस्टेंट था तो उसको राइट में कर लिए। जब कोई संख्या लेफ्ट से राइट में जाती है या राइट से लेफ्ट में आती है, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, तो केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ -11 है तो इधर +11 हो गया, 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी है, बस साइन चेंज हुआ है, माइनस से प्लस हुआ है। यहाँ +3 था, यहाँ -3 हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे। जुटेगा कौन, जो समान चिन्ह है। जैसे 8x प्लस है तो यह भी प्लस है, तो 8 और 3 हो जाएगा 11x, और ये माइनस है दोनों, तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो -5 और -2 7x हो जाएगा। बराबर यहाँ देखिए 11 और 4 15 समान है, तो अब -3 विपरीत चिन्ह हो गया। 11 में 15 में से 3 घट जाएगा 12 हो जाएगा, 11 में 7 घट जाएगा 4x हो जाएगा। x बराबर ये गुणा के रूप में है, इधर आकर क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 12/4 4 3 12, x समान क्या आ गया 3। ये इसका सलूशन है। इसी तरह से इसका सलूशन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के सलूशन कैसे करेंगे, फिर उस टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे किया जाएगा। तो ये ले लिया जा रहा है x² - x + 1 x + 2 अपॉन 5x + 1 = 6। x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे x², फिर इसका इसमें करेंगे 2x, फिर इसका करेंगे तो x, इसका कर दिया जाएगा तो 2 बटा 5x + 1 = 6। अब क्या किया जाएगा, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा x², इसका गुणा करते हैं तो -x², फिर -2x, ये जुड़ जाएगा -2x या -3, इसका गुणा कर लेते हैं, फिर -x -2, इसका गुणा कर लिया गया। ये बटा भाग में इधर पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 6 2 पहले तो ब्रैकेट लिख लेंगे। अभी क्या किया जाए, यहाँ लिखते हैं x², देखिए x² - x², इसमें से घट जाएगा, सजाती चर है, एक में से घटेगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। -2x - x तो -3x हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -3x, और यहाँ क्या है -2 है, तो -3x - 2 = यहाँ देखिए क्या है, इसका गुणा करिए 6 × 5x = 30x + 6 × 1 6 हो जाएगा। अब ये -30x इधर आकर हो जाएगा, ये प्लस है इधर आकर -30x हो जाएगा, ये 6 बच गया, यहाँ -2 है इधर आकर +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8
इसमें से घटेगा तो -33x, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये -3 इधर 33, ये गुणा में -33, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग 8/-33 implies that x is equal to -8/33, ये x का मान होगा। इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है इसको हल कर दिया गया। अभी इसी तरह से अगला प्रश्न करिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है x-3/4 प्लस x-4/7 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x-1/35। अभी क्या है, इसका एलसीएम इससे दो भिन्न है, एक ये भिन्न है, एक ये भिन्न है। इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो इसको रेखीय बनाएंगे, एक लीनियर बनाया जाएगा। तो यह दो भिन्न है, इसको हल कर दिया जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, और दो पद है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, हर का हर में कर लेंगे, तो 4 से 28 हो जाएगा। फिर बटा 1 कर लें, इसका इसमें पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्नों का जो हल करते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि 4 और 7 का एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 7 28, 7 का गुणा कर देंगे इसमें, 7 चौक 28, 4 का गुणा हो गया इसमें x-4 में। अब यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम क्या 35, या ऐसे करते हैं, इसका इसमें गुणा, ठीक है, राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में। इसका इसमें करेंगे तो 6 × 30, 6 × 18, 18 3, तो 8 3 11 21, 210 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 1 का, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2x-1। अब क्या करें, इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7x-21 प्लस इसका गुणा करेंगे 4x-16/28 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 210 माइनस 2x प्लस 1, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, बटा 35। अभी क्या करना होगा, अब देखिए ये कट जाएगा तो सरल हो जाएगा, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, ठीक है, या ये इधर आके गुणा हो जाएगा। इसको हल करिए, 7x और 4x दोनों प्लस है, तो 7 और 4 11x, फिर -21 और -16, ये दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो -37/28 इज इक्वल टू, अब इसको हम बताएं कि इधर आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, भाग में इधर गुणा हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ 210 धन 1, तो 211 हो जाएगा, -2x, ये जुड़ जाएगा, 211 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ठीक है, बटा 35 होगा, तो बटा 35। अभी लिखें 11x-37 इक्वल, ये कट जाएगा दोनों साथ से, तो 7 चौक 28, तो 211 -2x और 7 बचे 35। अब ये 4 और 5 नहीं कटेगा, 5 भाग में इधर गुणा हो जाएगा, ये दोनों में गुणा होगा, ये 11 बचे 55, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 को 5 3 15 हो जाएगा, और 15 और 3 18, 185 है। यहाँ बचे, इसका गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, -8x, अब -8x इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 55x प्लस 8x इज इक्वल टू 8 से 44 और -185, तो प्लस 185 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, तो ये 5 और 4 9, और 8 4 12 2, और 8 1 9 और 1 10, 1029, ये जुटेगा तो 8 5 13 और 5 1 6, इतना x इम्प्लाइज दैट x बराबर 10 29/63 भाग कर देंगे, ठीक है, एक बार जाएगा 102 में, फिर जितने बार जाए भाग कर देंगे, सरल कर देंगे, तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा
इस तरह से जो है ये इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अब जो है इसको हल करने की जरूरत है। बाकी प्रश्नों को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस फॉर्म में इन सभी को, जैसे जो बटा में, जैसे ये दोनों है, ये बटा में, तो इस रूप में बना लेंगे। आप इसको हल करने के लिए बताएं कैसे हल किया जाएगा। अब इसके लिए जैसे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, आपस में गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस फॉर्म में कर लेना होगा इक्वेशन प्रश्न नंबर 1 और 2 के रूप में। तो जितने ये बटा में दिया है, ठीक है, इस सब को समीकरण प्रश्न नंबर 1 और 2 के जैसे कर लिया जाएगा। जैसे 1 और 2 के जैसे हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही यक्स वाले को एक साथ जोड़ घटा लेंगे और अचर पद को दूसरे पक्ष में रख लेंगे। यक्स का जो भी गुणांक होगा, अगर उसके साथ प्लस है तो दूसरे तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा में एक्स के साथ दूसरे तरफ जाकर भाग हो जाएगा, और भाग में तो गुणा हो जाएगा। इस बात को पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसमें नॉर्मल प्रश्न थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है। और देखिए यहाँ भिन्न के रूप में दिया, जैसे ये है बराबर x - 1, तो ये 3 भिन्न है। इसका एलसीएम लेंगे 10, 7 और 3 का, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं लेना आता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 का, फिर इसको हल कर लिए, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 2 भिन्न लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड लगा सकते हैं। जैसे ये है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 7 का इन दोनों में गुणा होगा, ठीक है, फिर 10 का इन दोनों में गुणा होगा, फिर आपस में गुणा हो जाएगा। एक इसको हल करेंगे तो एक भिन्न आ जाएगा इसी प्रकार का। इसके साथ इसको जोड़ेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो हर में आएगा इधर गुणा कर देंगे, तो इस रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज हो जाएगा वैसे क्या कर सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया गया वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे प्रश्न को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब इसमें जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वह इबारती प्रश्न होते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप शब्दों में कह सकते हैं कि किसी संख्या का 3 गुना में 5 जोड़ा जाएगा तो संख्या कुछ प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या क्या होगा, किसी संख्या में, जैसे मान लो संख्या कोई x है, ठीक है, इसका 3 गुना में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या कुछ प्राप्त होगी। तो पूछेगा क्या होगा, तो यह संख्या दिया रहेगा कि इसका 3 गुना में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो संख्या, किसी संख्या का 3 गुने में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो संख्या होगा 1 और 3 गुणे 1, 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह के जो है प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जो शब्दों में दिया रहेगा। उसमें क्या करते हैं, आपको कंडीशन दिया रहेगा, उसके आधार पे इक्वेशन बनाएंगे, फिर हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, समीकरण दिया है, इसको हल करना है। उसमें क्या था, समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। हल करने का तरीका यही होगा जो यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। पहली प्रश्नावली में क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, दूसरे प्रश्नावली में बिल्कुल थोड़ा इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये पहले, तीसरे, चौथे को छोड़कर बाकी सब इनडायरेक्ट हैं, जो पहले के रूप में परिवर्तित करके हल करना है। जो इसके बाद वाले में आएगा, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा क्वेश्चन को बनाना, इक्वेशन को, और फिर क्या करना, सॉल्व करना। तब तक आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए, सारे प्रश्न को उतारिए, फिर इसको एक्सरसाइज करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। अगले क्लास में हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।